कुछ मीडिया आउटलेट्स में चल रही हालिया रिपोर्टों ने यह कहकर विवाद पैदा कर दिया कि चीनी 5वीं पीढ़ी के J-20 फाइटर जेट ने एक नकली युद्धाभ्यास के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इन रिपोर्टों के अनुसार J-20 ने कथित तौर पर भारतीय वायुसेना के 17 डसॉल्ट राफेल लड़ाकू विमानों को बिना किसी नुकसान के मार गिराया। हालांकि ऐसे दावे सुर्खियां बटोर सकते हैं, लेकिन उन पर सावधानीपूर्वक जांच और विचार की आवश्यकता होती है। इस दावे का प्रारंभिक स्रोत चीनी राज्य मीडिया, विशेष रूप से बीजिंग में ग्लोबल टाइम्स से आता है, जिसने नकली युद्ध परिदृश्य में J-20 की कथित उपलब्धि का प्रचार किया। हालांकि चीनी मीडिया के दावे की सत्यता पर संदेह है, विशेष रूप से विशिष्ट विवरण की कमी और स्वतंत्र सत्यापन की अनुपस्थिति को देखते हुए। राफेल और J-20 की तुलना अभ्यास की वैधता पर ही सवाल उठाती है। हालांकि राफेल को J-20 की तरह 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया, लेकिन बाद की वास्तविक स्टील क्षमताओं के बारे में संदेह बना हुआ है। पश्चिमी विश्लेषकों ने इसके डिजाइन और रडार क्रॉस सेक्शन जैसे विभिन्न कारकों का हवाला देते हुए एक स्टील्थ विमान के रूप में J-20 की प्रभावकारिता के बारे में संदेह व्यक्त किया। पूर्व वायुसेना प्रमुख धनोआ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान J-20 से भारत को होने वाले कथित खतरे का संदेह जताया। धनोआ ने जोर देकर कहा था कि भारत के Su-30 MKI लड़ाकू विमानों पर लगे रडार कई किलोमीटर दूर से J-20 का पता लगाने में पर्याप्त रूप से सक्षम थे, जिससे J-20 की प्रभावी रूप से पहचान से बचने की क्षमता पर सवाल खड़े हो गए। इन विचारों के प्रकाश में नकली युद्धाभ्यासों में J-20 की कथित सफलता को सावधानी और संदेह के साथ देखा जाना चाहिए। पारदर्शी और सत्यापन योग्य साक्ष्य के बिना ऐसे दावों को चीनी सैन्य क्षमताओं की छवि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही प्रचारित किया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हालिया घोषणाओं में पाकिस्तानी वायुसेना PAF ने अपनी भविष्य की क्षमताओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए विमान खरीद और आधुनिकीकरण के लिए अपनी रणनीतिक योजनाओं पर खुलासा किया। उल्लेखनीय खुलासों में एक चीनी FC-31 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने का इरादा है, जिसका उत्पादन संभावित रूप से 2030 के दशक में किया जाना है। समावर्ती रूप से पाकिस्तानी एयरफोर्स JF-17 PFX पाकिस्तान फाइटर एक्सपेरिमेंटल के विकास पर भी नजर रख रहा है, एक परियोजना जो उसके मौजूदा बेड़े के कायाकल्प का संकेत देती है। FC-31 को आगे बढ़ाने का निर्णय तब लिया गया जब पाकिस्तानी एयरफोर्स को अपने लड़ाकू विमान सूची में अधिक उन्नत स्टील क्षमताओं की ओर बदलाव की उम्मीद है। FC-31 एक बार परिचालन में आने के बाद पाकिस्तान की हवाई रक्षा स्थिति को मजबूत करने की उम्मीद है, जो टोही, हवाई श्रेष्ठता और सटीक हमले मिशनों में बढ़ी हुई क्षमताओं की पेशकश करेगा। हालांकि आधुनिकीकरण का मार्ग आर्थिक और भू राजनीतिक जटिलताओं से भरा है। भारत द्वारा राफेल लड़ाकू विमान की खरीद जैसी क्षेत्रीय गतिशीलता से जुड़ी पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियों ने पाकिस्तानी एयरफोर्स की रणनीतिक गणना पर दबाव बढ़ा दिया है। भारत द्वारा राफेल विमान के अधिग्रहण को संतुलित करने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हाल ही में चीन से 25 J-10CE लड़ाकू जेट की आपातकालीन खरीद का सहारा लिया, जिसे क्रेडिट ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था। हालांकि यह कदम तत्काल परिचालन आवश्यकता को संबोधित करता है, लेकिन J-10CE लड़ाकू विमानों में एक छोटे बेड़े को बनाए रखने की स्थिरता और दीर्घकालिक व्यवहार्यता पर सवाल बने हुए हैं। PAF की सूची में FC-31 को शामिल करना पुराने F-16 बेड़े को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम दर्शाता है। PAF के पर्यवेक्षकों का अनुमान है कि अधिकांश F-16 को 2035 तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सकता है, या तो FC-31 या संभावित रूप से तुर्की के कान लड़ाकू जेट प्रतिस्थापन के रूप में काम करेंगे।